बहनों, आज औरत के सर से दुपट्टा छीन लिया गया। आज मुसलमान औरत के सर से उसका दुपट्टा छीन लिया गया है। आज मुसलमान औरत पर्दे और दुपट्टे को से आजाद होना चाहती है और दुनिया यही चाहती है कि औरत इस दुपट्टे से आजाद। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आपको जन्नत में जाना है, अगर आप अल्लाह ताला को खुश करना चाहती हैं, जन्नत में जाना चाहती हैं, तो आप अपने पर्दे से कभी समझौता न करें, आप अपने दुपट्टे से कभी समझौता न करें। जन्नत की औरतों के बारे में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो दुपट्टे वाली होंगी, वो हया वाली होंगी। हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं लवित तलात इला अहली दुनिया लमलअत मा बैनहुमा रिहा। अगर जन्नत की औरतें जमीन की तरफ झांक दें, जमीन की तरफ एक नजर डाल दें, तो जमीन और आसमान के दरमियान की जितनी फजा और जितना माहौल है सब खुशबू से भर जाए। ये जन्नती औरत की खुशबू ऐसी होगी, अगर वो सिर्फ जमीन की तरफ झांक दे, दुनिया की तरफ झांक दे, तो दुनिया खुशबू से भर जाए। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला नसीफुहा अला रासिहा खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा है, वो दुपट्टा इतना कीमती है कि दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर के वो दुपट्टा है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत के अंदर जो हूरें होंगी, जो जन्नती औरतें होंगी, वो भी दुपट्टा अपने सर पे रखने वाली होगी, वो बेहया नहीं होगी, वो बेपर्दा रहने वाली नहीं होगी, वो शर्मीली होगी, वो हया। उसके बाद अल्लाह ताला ने लिस्ट बयान की कि किन किन रिश्तेदारों से औरत को पर्दा करने की जरूरत नहीं है। फरमाया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाइ बूलतिहिन्ना। औरत को अपने बाप से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने शौहर से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने ससुर से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपनी औलाद से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने सौतेले बेटों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, औ इख्वानिहिन्ना अपने भाइयों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, औ बनी इख्वानिहिन्ना अपने भाई के बेटों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, औ बनी अखवातिहिन्ना अपनी बहन के बेटों से यानी अपने भांजों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, औ निसाइहिन्ना औरतों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना लौंडियों से और घर में काम करने वाली नौकरानियों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। अवित्ताबीना गैर उलिल इर्बति मिनर रिजाल या घर में काम करने वाले बहुत बूढ़े मर्द जिनके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बची है, उन बूढ़े मर्दों से भी तुम्हें पर्दा करने की जरूरत नहीं है। अवित्तिफलिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा और इतने छोटे बच्चों से भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है जो अभी मर्द और औरत की राज की बातें नहीं जानते। अल्लाह ने कहा कि बच्चे ऐसे होने चाहिए जो औरत की राज की बातें न जानते। आज तो मोबाइल ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया। 8-8 साल के बच्चे, 9-9 साल की बच्चियां आज अपनी उम्र से आगे की सोच और जहनियत रखती है। मेरे प्यारे साथियों, आज बच्चों से उनका बचपन हमने मोबाइल देकर के छीन लिया है। अल्लाह फरमा रहा है कि इतने छोटे बच्चे जो भी औरतों की राज की बातें नहीं जानते हैं, उनसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये निकला अगर बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, अगरचे भी बालिग नहीं हुए हैं, लेकिन अगर वो समझदार हो चुके हैं तो उनसे भी पर्दा करें। उसके बाद फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम जमीन पे चला करो तो अपने पाँव को जोर जोर से न मार के चला करो, इसलिए कि तुम्हारे पाँव के अंदर जो पायल होती है, जो तुम्हारे पैर के अंदर पाजेब और पायल होती है, उस पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक न जाए। तुम्हारी वो जीनत है, तुम्हारे पायल की झटकार भी तुम्हारी जीनत है, वो जीनत भी गैर मर्दों तक न जाए। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये अल्लाह का कुरान है, ये मेरे रब का कलाम है जो आपको पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक ले जाने की इजाजत नहीं देता। जो इस्लाम एक
एक औरत के पायल की आवाज को गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इस बात की कैसे इजाजत दे देगा कि औरत सज करके, संवर करके, क्रीम पाउडर लगा करके, लिपस्टिक लगा करके, अपनी आंखों पर मस्कारा लगा करके, अपने बालों में खुशबू लगा करके, अपने आप को सजा करके और संवार करके वो गैर मर्दों के सामने निकले। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने ये सारी तालीमात इसीलिए तो दी है ताकि समाज से ज़िनाकारी खत्म हो जाए। ज़िनाकारी और बदकारी को रोकने के लिए जब तक हम इन तालीमात पर अमल नहीं करेंगे तब तक समाज से ज़िनाकारी और बदकारी नहीं खत्म हो सकती। कुरान का 22वां पारा उठाइए, 21वें पारे की आखिरी आयतें और 22वें पारे की शुरुआती आयतें। हुक्म तो दिया जा रहा है नबी की बीवियों को, खिताब तो किया जा रहा है नबी की बीवियों को, मगर उनके जरिए पूरी उम्मत को कुछ पैगाम दिया जा रहा है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए अगर तुमको दुनिया चाहिए और दुनिया की दौलत चाहिए तो आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूं, लेकिन मैं तुमको तलाक दे देता हूं, मैं तुमको छोड़ देता हूं। मेरी माँ और बहनों, आज शौहर अगर हलाल तरीके से पैसा कमाता है, अगर शौहर मेहनत करके पैसा कमाता है तो औरतों को रास नहीं आता, उनको ये लगता है हमारे अरमान पूरे नहीं हो सकते। आज कितनी औरतें हैं जो शौहर को मजबूर करती हैं कि वो उनका शौक पूरा करने के लिए नाजायज रास्ते अपनाए, हराम रास्ते अपनाए, गलत तरीके अपनाए। नबी अकरम की बीवियां जो इस उम्मत की माएँ हैं, जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से डिमांड की कि हमारे खर्चे बढ़ने चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए, हमें पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, मदीना की और औरतें बहुत आराम से रहती हैं, हमें भी आराम से रहने का हक है। जब उन्होंने अल्लाह के नबी से ये मुतालबा किया तब कुरान की आयत नाज़िल हुई और